गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडेशन का। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ये टॉपिक है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। क्या होता है लिक्विडेशन? जब कोई कंपनी लंबे टाइम तक लॉसेस बियर करने लग जाती है तब उस कंपनी को लिक्विडेट होना पड़ सकता है। और लंबे टाइम तक जब लॉस बियर करते करते कंपनी अपने खर्चों को भी पूरा नहीं कर पाती है तो वहाँ पर कंपनी का लिक्विडेशन किया जा सकता है। ये भी कह सकते हैं कि कई बार कंपनी काफ़ी सालों तक लगातार प्रॉफिट्स के बजाय लॉसेस में चल रही होती है और फिर लंबे टाइम तक वो सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी को लिक्विडेशन की कंडीशन में जाना पड़ सकता है। देखिए लिक्विडेशन क्या होता है। लिक्विडेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच ए कंपनी दैट हैज़ रीच्ड द एंड ऑफ इट्स लाइफ इज़ फॉर्मली क्लोज्ड डाउन एंड इट्स एसेट्स रियलाइज्ड। कि लिक्विडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंपनी एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती है जो उसकी लाइफ की आखिरी स्टेज होती है और क्या करती है, जब उस कंडीशन पे पहुंचती है तो वो अपनी सभी एसेट्स को रियलाइज़ करती है। रियलाइज मीन्स कि यहाँ पर जितनी भी उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स को कन्वर्ट किया जाता है कैश में और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती है उनको उस कैश से पे किया जाता है। Further, within accountancy, liquidation is understood as realizing the assets of a company for the benefit of creditors before paying shareholders what remains. The order of preference who gets paid is known as the priority of claim. तो देखिए जब भी लिक्विडेशन किया जाता है किसी भी कंपनी का तो वहाँ पर जो शेयर होल्डर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, एटलीस्ट ये बोल सकते हैं हम कि कंपनी के साथ जितने भी लोग टच में रहे हैं या उनके साथ उनकी ट्रांजैक्शंस रही हैं, जिसमें शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, क्रेडिटर हो सकते हैं, डेटर हो सकते हैं और सप्लायर हो सकते हैं, आउटसाइड कोई भी पार्टी जो उस कंपनी के टच में है, तो उन पार्टीज़ को उनकी जो लाइबिलिटी बनती है उसको पे करना ज़रूरी होता है, लेकिन उसका भी एक प्रेफरेंस सेट होता है। प्रेफरेंस सेट कह सकते हैं कि जैसे जब भी कंपनी के एसेट्स को रियलाइज़ कराया जाता है, रियलाइज मीन्स कि उनको बेचा जाता है, तो जो भी कैश आएगा तो उनकी जो लाइबिलिटी है कंपनी की उसकी पेमेंट है स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे सबसे पहले अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो सबसे पहले उसको लीगल चार्जेस की पेमेंट करनी होती है, उसके बाद कुछ जैसे रेम्यूनरेशन होते हैं लिक्विडेटर के। हाँ, लिक्विडेटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि कंपनी के शेयर होल्डर या क्रेडिटर अपॉइंट करते हैं। वो लिक्विडेटर, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो एक अकाउंट बनाता है लिक्विडेशन का, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उस स्टेटमेंट को बनाने से वो क्या करेगा कि एक तो साइड होगी कि डेबिट, एक होगी क्रेडिट। डेबिट साइड में या लेफ़्ट साइड में वो कंपनी की जितने भी एसेट्स हैं उनको रियलाइज़ करके दिखाएगा कि कौन से संपत्ति जो है कितने में बिकी है, कितनी एसेट्स जो है रियलाइज़ हुई है, उससे मिलने वाला जितना भी कैश है उसकी पेमेंट कैसे कैसे और किस किस पार्टी को करनी है। तो ये काम होता है लिक्विडेटर का। आगे देखेंगे हम इसमें कौन होता है लिक्विडेटर और कैसे कैसे जो ऑर्डर है प्रेफरेंस का वो सेट किया जाता है। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन जो होता है वो कितने टाइप से किया जा सकता है, तो यहाँ पर लिक्विडेशन जो है वो दो तरह से किया जा सकता है। कंपलसरी लिक्विडेशन, व्हेन ए बिजनेस इज नॉट एबल टू पे द डेट्स इट्स ओव्स इट्स क्रेडिटर्स मे डिसाइड टू पिटिशन फॉर ए वाइंडिंग अप ऑर्डर। अगर किसी क्रेडिटर की जो लाइबिलिटी है वो पे नहीं की जा सकी है तो क्रेडिटर अपनी जो भी है अमाउंट को रियलाइज़ कराने के लिए वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर निकलवा सकते हैं। और वॉलंटरी लिक्विडेशन क्या होता है, वॉलंटरी का भी हम आगे देखेंगे। देन उसके बाद कंपनी लिक्विडेशन। कंपलसरी लिक्विडेशन देखते हैं कि व्हेन ए बिजनेस इज नॉट एबल टू पे द डेट्स इट्स ओव्स इट्स क्रेडिटर्स में डिसाइड टू पिटिशन फॉर ए वाइंडिंग अप ऑर्डर। कि जब कोई बिजनेस एबल नहीं होता या योग्य नहीं होता अपने डेट्स को देने में या उनको पूरा करने में, एटलीस्ट ये भी कहा जा सकता है कि उनकी सॉल्वेंसी नहीं होती है, तो उस इंसॉल्वेंसी के चक्कर में वो क्या करते हैं, वो लगातार जो होते हैं हानियों में चलते हैं। और हानि जब होती है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज अगर कोई कंपनी बियर करती है, तब वहाँ पर जो उसके क्रेडिटर हैं ऐसे वाइंडिंग अप का ऑर्डर निकलवा सकते हैं। उसके बाद इफ़ द डेट्स कैन नॉट बी पेड बैक बिफोर द कोर्ट डेट। अगर डेट्स जो है कोर्ट की डेट से पहले पे नहीं किए जा सकते हैं एंड द एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल एंड द ऑर्डर मेड,
एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुल हो चुकी होती है, ऑर्डर भी बन चुका होता है। द बिजनेस अकाउंट्स आर फ्रोजन, तो बिजनेस के जितने भी अकाउंट हैं, उस कंपनी के जितने अकाउंट हैं वो फ्रीज कर लिए जाते हैं। एनी एसेट्स वुड बी लिक्विडेटेड एंड डिविडेंड बिटवीन क्रेडिटर्स, डिवाइडेड इन बिटवीन क्रेडिटर्स, कि जो भी एसेट्स है वो क्या की जाएगी, वो लिक्विडेट की जाएगी, उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको रियलाइज़ किया जाएगा और उसको बांट दिया जाएगा उसके क्रेडिटर्स के बीच में। नेक्स्ट आता है वॉलंटरी लिक्विडेशन। वॉलंटरी लिक्विडेशन क्या होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अपनी इच्छा के अनुसार। When a business is not able to pay the debts it owes and the owner, director, shareholder recognize this, they can instruct an insolvency practitioner to close the business. जब बिजनेस किसी भी डेट को पे करने के लिए लायबल नहीं होता है तो उसके जो मालिक है, कंपनी के डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, अगर उनको ये पता चल जाता है कि कंपनी जो है सॉल्वेंसी की कंडीशन में नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो चुकी है, तो वो क्या करते हैं, वो इंस्ट्रक्ट करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर को कि इस बिज़नेस का जो है, इस बिज़नेस को जो है क्लोज करना है। द लिक्विडेटर टेक्स कंट्रोल ऑफ द कंपनी एंड ओवरसीज द लिक्विडेशन प्रोसेस। दिस इज़ द मोस्ट फेवर्ड रूट ऑफ लिक्विडेशन। तो जो लिक्विडेटर होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है, वो किसको अपॉइंट करते हैं, लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर को जब अपॉइंट किया जाता है तो वो कंपनी के अकाउंट्स को देखता है और उसी के बेस पे फिर वो जो फाइनल स्टेटमेंट है वो बनाता है। नेक्स्ट आता है कंपनी लिक्विडेशन। दिस इज ए फॉर्मल बाइंडिंग अरेंजमेंट विच इज एग्रीड विद योर क्रेडिटर। नॉट ऑल क्रेडिटर मे एग्री बट ए 75% मेजोरिटी वोट बाय वैल्यू ऑफ द अमाउंट और टू देम विल सिक्योर द डील। कंपनी का लिक्विडेशन कब होता है, जब सारे क्रेडिटर तो नहीं, एटलीस्ट 75% जिन क्रेडिटर्स की मेजोरिटी होती है, अगर वो ऐसा चाहते हैं कि कंपनी को लिक्विडेट होना चाहिए तो कंपनी को लिक्विडेट किया जाएगा। इवन इफ सम क्रेडिटर डू नॉट वोट दे आर स्टिल बाउंड टू इट। यहाँ पर यह भी है कि कोई क्रेडिटर इसको बाउंड नहीं कर सकता। दिस बिकम ए लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विच विल स्टॉप एनी इंटरेस्ट ऑफ मनी ओन एंड विल पे बैक क्रेडिटर ए प्रोपोर्शनेट अमाउंट वट दे आर ओन। तो यहाँ पर जो व्यक्ति या जो क्रेडिटर नहीं करना चाहते या उनको अपने पैसे जो है या उनकी जो लाइबिलिटी वो नहीं लेना चाहते, तो भी उनको वाइंडिंग अप की दौरान जितना भी उनका प्रोपोर्शनेट तरीका, जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट है वो उनको दिया जाता है। व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का प्रोसीजर कैसा है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। इसमें एक लिक्विडेटर का जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो अंडर कंपलसरी लिक्विडेशन द कंसेंट ऑफ द कंपनी, इट्स ए शेयर होल्डर और डायरेक्टर इज इमेटीरियल। वॉलंटरी लिक्विडेशन रिक्वायर्स द प्रोसेस टू बी इनिशिएटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ थ्रू इट्स डायरेक्टर और पार्टनर्स एंड इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ इट्स शेयर होल्डर इन द केस ऑफ ए कंपनी एंड क्रेडिटर। तो यहाँ पर अगर क्रेडिटर्स की बात की जाए तो जो कंपलसरी लिक्विडेशन होता है, यहाँ कंपनी की कंसेंट से, उसके शेयर होल्डर की कंसेंट से, उसके डायरेक्टर की कंसेंट से या उसके क्रेडिटर की कंसेंट से किया जा सकता है।